तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप इस छोटी सी मुबारक सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ें तो आपको गोया 7 ज़मीनों 7 आसमानों के ख़जाने मिल गए। अगर आप चाहते हैं कि 7 ज़मीनों 7 आसमानों के ख़जाने आपके सामने ढेर हो जाएं और 7 ज़मीनों 7 आसमानों की खैर और बरकत आपको मिले, तो ये मुबारक छोटी सी सूरत को सिर्फ 7 बार सुबह शाम पढ़ लिया करें। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम क्यों दर दर पे भटकते हैं, क्यों दर दर पे धक्के खाते हैं, गुमराहों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, शैतानों के पास जाते हैं, गैर मुस्लिमों की नकल करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, उनके छोड़े हुए को हम पकड़ते हैं। जिन चीज़ों को वो छोड़ चुके हैं उनका मुआशी सिस्टम तबाह हो चुका है सूदी निज़ाम की वजह से, हम उस सूदी निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। उनका घरेलू सिस्टम जो फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है, हम भी अपना फैमिली सिस्टम तबाह कर रहे हैं। अपना इस्लामी फैमिली सिस्टम को छोड़कर कुफार की नकल करते हैं। हम क्यों अगयार के पीछे चलते हैं, हम क्यों अल्लाह को छोड़कर दर दर पे भटकते हैं, क्यों दर दर पे धक्के खाते हैं। अल्लाह ने एक ही हमें मॉडल दिया है और वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके आखिरी आका व मौला हुजूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके बाद ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है, ना नया कोई नबी ना रसूल आएगा। वही अल्लाह के महबूब हैं, उनके अलावा कोई अल्लाह का महबूब नहीं। वही अल्लाह के लाडले पैगंबर हैं, वही अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। उनके बाद कोई नया नबी और रसूल नहीं आएगा। वो जिन्नात के भी नबी हैं, वो इंसानों के भी नबी हैं, वो तमाम आलमीन के नबी हैं, तमाम मखलूक़ात के नबी हैं, शजर और हजर के नबी हैं, चरिंद और परिंद के नबी हैं, दरिंदों के नबी हैं, हैवानात के नबी हैं, नबातात के नबी हैं, जमादात के नबी हैं, पूरी मखलूक़ात के नबी हैं। क़यामत की सुबह तक आने वाले हर पैदा होने वाले बच्चे बूढ़े जवान के नबी हैं। इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नात के नबी हैं, जो उनको मानता है उनके भी नबी हैं, जो नहीं मानता उनके भी नबी हैं। तमाम आलमीन के नबी हैं, ज़मीन व आसमान के नबी हैं, पूरी कायनातों के नबी हैं, जितने भी आलमीन हैं सब के नबी हैं, सितारों और सियारों के नबी हैं, जितनी भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, जितनी अल्लाह ने पैदा की हैं, वो सब के नबी हैं, बल्कि वो नबियों के भी नबी हैं। वो इमामुल अंबिया हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं। जब अल्लाह ने हमें एक मॉडल और नमूना दे दिया, फिर हम उनको छोड़कर, उनसे बेवफाई करके, उनकी नाफरमानी करके क्यों हम गैरों के दर पे जाते हैं, क्यों कुफार और अगयार की नकल करते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। जब अल्लाह ने हमें एक मॉडल और नमूना दे दिया और जिनके नक्शे कदम पर चलने का हमें रास्ता दिखा दिया, हमें हुक्म दे दिया, जो जो उनके नक्शे कदम पर चला है, अल्लाह ने दुनिया भी चमका दी, आखिरत भी चमका दी, दुनिया में भी इज़्ज़तें खैरें अता कर दी, आखिरत भी उनकी बना दी। तो हमें चाहिए कि हम अपने आका व मौला हुजूर ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह को अल्लाह समझकर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रख के, तवक्कुल रख के, अपने ईमान को, अपने यकीन को अल्लाह के ऊपर रखें। लोगों के ऊपर आसें उम्मीदें भी ना रखें। आस भी अल्लाह पे, उम्मीद भी अल्लाह पे, यकीन भी अल्लाह पे, तवक्कुल भी अल्लाह पे, ईमान भी अल्लाह पे, क्योंकि सब मर के मट्टी हो के ख़त्म हो सकते हैं। मेरा रब जिसको हमेशा के लिए बका है, हम जब दुनिया से चले जाएंगे, हमारी औलादें, हमारी नस्लें आएंगी, उस वक़्त भी हमारा रब मौजूद होगा। आज भी मौजूद है, वो अज़ल से है, वो अबद तक है। ना उसकी कोई इब्तिदा है, ना उसकी कोई इंतहा है, ना उससे कोई ऊपर है, ना उससे कोई छुपा हुआ है, ना उससे कोई बड़ा है। सबसे बड़ा है, सब कुछ करने पे कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है। वही मालिक है, वही खालिक है, वही पैदा करने वाला है, वही बनाने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है, वही सेहत देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करने वाला है। जब मर कर मट्टी होकर हड्डियाँ बोसीदा होंगी, दोबारा उसके हुक्म से सब कुछ ज़िंदा होगा। वो वही है जिसने अदम से वजूद बख्शा। जब कुछ नहीं था उस वक़्त उसने पैदा किया, जब कुछ नहीं होगा, सब ख़त्म होगा, फिर दोबारा जमा करेगा, फिर दोबारा इकट्ठा करेगा, अपने सामने खड़ा करेगा, हिसाब और किताब लेगा, फ़ैसला करेगा, जन्नत और दोज़ख में दाखिल कर देगा। उसी के ऊपर भरोसा रखें, उसी के ऊपर तवक्कुल रखें, उसी से मांगें, उसी से लो लगाएं और उसी के कलाम को पढ़ें, उसकी रज़ा के लिए पढ़ें। और इस यकीन के साथ जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 ज़मीनों 7 आसमान के ख़जाने आपके
قدموں میں ڈیر کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی دنیا اور آخرت کی حاجت ہوگی، جو ضرورت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، جو بیماری ہوگی، جو تکلیف ہوگی، وہ سب اللہ کے کلام سے ہی تو اس کے مسئلے حل ہوں گے۔ لیکن ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اس کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ جتنا ہم مانگیں گے ہم تو اس کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ دھکے کھاتے ہیں۔ جب ہم غیروں کو ٹھکرا کے، غیروں سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کے اپنا بنا دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ بسم اللہ کے ساتھ 7 بار صبح 7 بار شام کو پڑھیں۔ ہر قسم کی چیز کے لیے، ہر مسئلے کے لیے یہ مبارک صورت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ 7 زمینوں 7 آسمان کے خزانے آپ کو اس مبارک صورت کو 7 بار پڑھنے سے مل جائیں گے۔ جو آپ کی ضرورت ہوگی رب پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔